कंप्रेशन का मैं थोड़ा हिंदी में भी डिस्क्राइब करूंगा। कंप्रेशन मतलब छाती को दबाना। अब बात ये पैदा होती है कि छाती को दबाना, ऐसे तो छाती बहुत बड़ी होती है। मैंने आपको बताया ना, आपका जो हार्ट है वो लेफ्ट में नहीं होता, जो हमारा दिल है ना, दिल वो लेफ्ट में नहीं होता, वो हमारा दिल होता है कहाँ पे, सेंटर में होता है, ठीक है ना। अभी आपने पिक्चर में कहा तो जो उसका झुकाव होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है। दो टनल होते हैं इसके, राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, कमिंग फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इट थ्रू द होल बॉडी, ठीक है। जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वो क्या करता है, रिसीव करता है लंग्स से, क्या करता है वो अपना खून को लंग्स से रिसीव करता है और करता है बॉडी में फेंक देता है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को, ठीक है ना, कहाँ से, बॉडी से रिसीव करता है और लंग्स में भेज देता है फिर से दोबारा ऑक्सीजन साफ होने के लिए। जो बोलता है ब्लड प्यूरिफाई होता है, वो लंग्स में ये होता है जब हम अच्छी हवा लेंगे तो अच्छी जगह हमारा ब्लड भी क्या होगा, अच्छे तरीके से साफ सुथरा होगा। जितनी हम गंदी हवा लेंगे उतना ज़्यादा हमारा ब्लड क्या होगा, गंदा, मतलब क्या कहते हैं ब्लड में थोड़े फॉल्ट आ जाए, उसी वजह से हमारे को हार्ट अटैक्स आते हैं, बाकी चीज़ें होती है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हम अच्छा खाएंगे, अच्छी सांसें लेंगे, अच्छा व्यायाम करेंगे, उतना ही परफेक्ट हमारा हार्ट होता है। समझ आ गई बात। जितना पोल्यूटेड एरिया में जितना गंदगी में जितनी गंदी चीज़ें खाओगे उतना ही हमारी ये चीज़ें खराब होती हैं। तो यही कारण होता है हार्ट अटैक का। और चीज़ अब हमारा मकसद है कि जब पेशेंट को ऐसी कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में हमने मेन मकसद है पेशेंट को जिंदा कर 4 से 6 मिनट के अंदर अंदर अगर उसको आपने गोल्डन टाइम कवर कर लिया या 10 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको सही तरीके से दे दिया तो आप उस पेशेंट को जिंदा कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका टाइम लग गया तो नहीं किया तो वो कोई कसूर नहीं है आपका, ठीक है ना। तो कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है, आप उसको पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट देते हो, वो बंदा ठीक नहीं होता, ठीक है ना, वो उसकी किस्मत है, ठीक है ना। मैंने बताया आपको 2 या 3% चांसेस हैं उसके कि बचने के। जब बंदा मौत से खेल रहा था उसके लिए 1% भी काफ़ी होता है, ठीक है ना, तब वो 1% भी उसके लिए मायने रखता है। क्लियर हो गया। बाकी जो परसेंटेज की बात होती है या फिर गारंटी की बात होती है वो किसी की नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ जब भी आपने CPR देना, मैं लाइव डेमो दूंगा आपको कि CPR के दौरान आपने पूरी कार्रवाई क्या करनी है। उससे पहले आपने नोट करना, सबसे पहले पेशेंट को आपने नोट करना। मैंने बताया था ना आपको कि ये जो हमारे पास डमी पड़ी है, मैं सारी कार्रवाई डमी पे कर रहा हूँ, लाइव पेशेंट को आप कभी भी वो नहीं करोगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसको पूरा पहले चेक करना है, रिस्पांस चेक करना है, ठीक है ना, पेशेंट का रिस्पांस चेक करना है। जैसे ये पेशेंट बैठा हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, रिस्पांस चेक करना है। तो मैं इस तरह करूँगा इसको। रिस्पांस चेक करने का तरीका ये है, आर यू ओके, भाई साहब ठीक हो आप, भाई साहब 2 बार आपने इसको टैप करना है, किसको, कॉलर बोन को टैप करना है। कॉलर बोन को टैप करने के बाद जब आपने इसका रिस्पांस चेक किया, बंदा अनकॉन्शियस है, ठीक है, उसके बाद इसकी क्या करनी है, इसकी ब्रीथिंग चेक करनी है। ब्रीथिंग चेक करने का तरीका क्या है, सांस चेक करनी है। सांस चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो उससे पहले एयर भी ओपन करना है। एयर भी ओपन करने का तरीका ये मैंने ये क्या घुटने लगाया इसके साथ में बगल में, ठीक है ना। हेड को टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से एयर भी ओपन कर दिया। कई बार क्या होता है हमारा ना किसी इंसिडेंट की वजह से गला बंद हो जाता है, तो उससे भी हमारा एयर भी बंद हो जाता है। अगर मैं ऐसे करके बात करूँ तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, और मैं ऐसे कर रहा हूँ तो अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये एयर भी ओपन कर दिया। एयर भी ओपन करने के बाद ये हो गया ए, उसके बाद आता है बी होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग चेक करना। तो ब्रीथिंग चेक करने का तरीका, हमारा जो कान है इसके नाक पे होना चाहिए, मेरी ये चीज़ इसके मुंह पे, और मेरा हाथ इसकी चेस्ट पे, और इसकी नज़र मेरी जो इसकी चेस्ट पे होनी चाहिए, लुक लिसन फील मेथड से। तो 5-6 सेकंड आपने इसकी कार्रवाई करनी है, ठीक है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ब्रीथिंग इसकी एब्सेंट है, ठीक है ना। मान के चलो इसकी ब्रीथिंग क्या है। उसके बाद इसकी आपने क्या करना है, सी चेक करना है। सी क्या होता है, कैरोटिड पल्स। अब पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस की ये वाली पल्स चेक करने का कोई फायदा नहीं है, तो आपने ये वाली कैरोटिड पल्स चेक करनी है। ये 1001, 1002, 1003, 1004 गले की जो हड्डी होती है ना, इसके बगल में दोनों साइड होती है कैरोटिड पल्स, ठीक है। तो मैं चेक किया तो कैरोटिड पल्स भी क्या है, एब्सेंट है। समझ आ गई बात। जब ये तीनों चीज़ें एब्सेंट है तो अब हमने क्या करना है, इसको पेशेंट को CPR के लिए हमने क्या करना है, इसको रेडी कर दिया। जब इसको CPR के लिए रेडी कर दिया तो कौन सी जगह पे लेटाना है इसको, ठीक है ना। हार्ड जगह पे लेटाओगे प्रॉपर तरीके से CPR दे पाओगे, वरना CPR देना हमें मुश्किल हो जाएगा। ग्राउंड लेवल पे रखोगे या किसी बेड पे लेटाओगे वो बढ़िया रहेगा। हार्ड जगह पे प्रॉपर CPR उसको दे सकते हो, ठीक है ना। तो लेटाने के बाद आपने क्या करना है, पेशेंट की चेस्ट को एक्सपोज करना है, ठीक है ना। सबसे पहले पेशेंट को चेक कर लिया आपने, उसकी चेस्ट को, मतलब जो अगर मेल पेशेंट है उसकी पूरा ओपन करना है, इसके कपड़े रिमूव करने हैं, ठीक है ना। चेस्ट एक्सपोज करनी है ताकि आपको पता चले कि आपने छाती कहाँ पे दबानी है, मतलब CPR देना कहाँ पे, कंप्रेशन कहाँ पे देनी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर फीमेल पेशेंट है उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए एक्सपोज नहीं करना, लेकिन उसके जो लॉकेट वगैरह हैं, जो मंगलसूत्र वगैरह लेडीज़ पहनती है, कोई बिग लॉकेट्स पहनते हैं, अगर उसके ऊपर दबाओगे तो वो इंजर हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए लॉकेट्स रिमूव कर देने, ठीक है ना। लेडीज़ को आप नहीं भी करोगे, आइडिया लगा के
तब ऐसी सिचुएशन नहीं होती, ठीक है ना। जब आप ऐसा कोई अच्छा काम कर रहे हो तो वो चीज़ फीलिंग नहीं आती है जब इंसान सोचता है कि लेडीज़ को क्यों नहीं एक्सपोज किया, ऐसे नहीं किया। उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए हमने उसको कपड़े को एक्सपोज नहीं करना, ठीक है ना। तो अब मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो लोकेट करने का तरीका CPR है क्या। CPR इन्वॉल्व से 30 चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन देने, 30 बार हमने छाती को दबाना, ठीक है, और 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन नकली सांस देनी है, ठीक है ना। एडल्ट को हमने 2 सांसें देनी है, क्लियर हो गया। चेस्ट कंप्रेशन और 2 सांसें देनी है हमने, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने इसको कार्रवाई करनी है, ठीक है ना। अब ये कार्रवाई करने का तरीका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो देनी कहाँ पे, चेस्ट कंप्रेशन कहाँ पे देनी है और सांसें कैसे देनी है, ठीक है ना। सांस पहले कैसे देनी है, सांस हमने देनी है नाक को बंद करके, इसके नाक को बंद करके एयर पे ओपन किया है और मुंह में मुंह डाल के इसको सांस देनी है, ठीक है। और जो सांस देनी है वो एक लंबी सांस देनी है 1.5 सेकंड की, क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। एक तरीका ये मुंह में मुंह डाल के, दूसरा तरीका ये हमारे पास मास्क है, ये मास्क देख रहे हो आप, ये CPR मास्क है, ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। ये इसका अपने नाक पिंच नहीं करना। जब हमने मुंह में मुंह डाल के देनी है तब हमने नाक को बंद कर देना है, मुंह में मुंह डाल के सांस देनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नाक को पिंच करके सांस देनी है, ऐसे ऐसे सांस छोड़नी है, नाक को पिंच रखना है, फिर थोड़ी से 1 सेकंड के लिए नाक छोड़ देना है, ठीक है। जब वो इफेक्ट कर जाएगी फिर दूसरी सांस देनी है। असर होना चाहिए उसके अंदर, उसके लंग्स के अंदर सांस जानी चाहिए, तब जाके उसका लंग्स काम करना शुरू करेगा, ठीक है ना। ये हो गया मुंह में मुंह डाल के तरीका। उसके बाद दूसरा आ गया, अगर हमारे पास मुंह में मुंह नहीं डालना तो हमारे पास ये अवेलेबल है CPR मास्क। तो हमने ये पॉकेट मास्क होता है, इसमें नाक भी बंद करने की जरूरत नहीं है, हम इसको प्रॉपर ये फिल्टर लगा होता है, यहाँ से इसके थ्रू ही सांस दे देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद एक तरीका होता है, ये हमारे पास फेस शील्ड होती है। ये फेस शील्ड एक मतलब एक जालीदार इसमें कपड़ा लगा होता है, तो इसमें हमने कहना है ये देख रहे हो, इससे इन्फेक्शन नहीं होती है। तो ये हमने क्या करना है, इसके मुंह पे रखना है, नाक को पिंच करना है, तो मुंह में मुंह डाल के सांस दे देनी है, तो ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास ये नहीं है, तो कोई पेशेंट आपको मिला है, आपको इन्फेक्शन होने का डर है ना, होता ना ऐसे, कोरोना की वजह से आज सोचता है बंदा क्या करना है यार, आप कैसे किसी को मुंह में मुंह डालना है, तो आप किसी लेडीज़ का जालीदार कपड़ा ले सकते हो। जालीदार कपड़ा अगर आप लोगे ना तो उसमें क्या है, तो उसको थोड़ा सा डबल करके सांस दोगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगी उससे, ठीक है ना। आप सांस तो दे पाओगे बट आप सेफ रहोगे, क्लियर हो गया। बस भगवान ना करे अगर फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है फिर मुंह में मुंह डालने की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। किसी को मम्मी को देना पड़े, किसी डैडी को देना पड़े, कोई भी फैमिली मेम्बर को अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, तो मेरे ख्याल में नहीं सोचना चाहिए, मुंह में मुंह डालना ही परफेक्ट है ना, समझ आ गई बात। तो ये था इसका तरीका। अब जो चेस्ट कंप्रेशन देने हैं वो कैसे देने हैं, ये आप देख रहे हो बंदे की बॉडी, आप छाती देख रहे हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक लंबी हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम की हड्डी, हार्ट हमारा इसके नीचे है, ठीक है ना। हमने जो छाती को दबाना है इधर ही दबाना, हार्ट पे ही दबाना है छाती को, ठीक है ना, जो चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो हमारी रिब्स केज खत्म होती है ना, इसको बोलते हैं जायफाइड प्रोसेस। एक पत्ते की तरह होता है, इसको बोलते हैं जायफाइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, छोटा सा पत्ता है, उस पर उंगली रखनी है और 2 उंगलियां हमने ऐसे करनी है, रख दी, उसके बाद ये उंगली छोड़ देनी है, फिर ये उंगली यहाँ पे आ गई, इसको भी निकाल दिया, तो ये हथेली का काम है सारा, ये मेरी हथेली आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी हथेली है, क्लियर, समझ आ गई बात। ये मेरी हथेली है, तो यहाँ पे मैंने CPR देना है, यहाँ पे मैंने कंप्रेशन देनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे देना, ठीक है ना। इस तरह से मैंने चेस्ट कंप्रेशन कितने बार देना, 30 बार देना, कितनी बार, 30 बार। उसके बाद दूसरा तरीका ढूंढने का, लोकेशन, जगह लोकेट करने का। अब अपनी मर्जी से थोड़ी कोई इधर आके 1 2 या 1 2 ऐसे नहीं करना, प्रॉपर देना है, ये जायफाइड प्रोसेस है, ठीक है ना। एक तरीका ये ढूंढने का, यहाँ पे उंगली रखी और ये 2 है ना गैप छोटा सा होता है ना यहाँ पे बाउंड में, जायफाइड प्रोसेस, 2 उंगलियाँ ऐसे निकाल के यहाँ पे, ये तेरी पोजीशन बन गई, क्लियर। नंबर 2 पोजीशन कैसे बनानी, वो बड़ी आसान है। एक हड्डी हमारी ऐसे होती है ना सीधी, तो ये निप्पल नहीं होता जो हमारा, निप्पल टू निप्पल लकीर खींचो, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे जगह होगी, सिंपल तरीका, ठीक है। ये लंबी हड्डी ऐसे लकीर खींचो, एक निप्पल टू निप्पल लकीर खींचो, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है लाइन, वहाँ पे आप इसकी पोजीशन बना लो, क्लियर हो गया, ठीक हो गया आपको, ऐसे आपने करना है, समझ आ गई बात। अब CPR कैसे देना है प्रॉपर वे से, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा पूरा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से देना है, कैसे करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये बड़ा टफ होता है, ठीक है ना। अगर आप एक्चुअल भी किसी को दोगे ना, ये भी टफ है, पसीना निकल जाता है बंदे का, आपने देखा भी होगा, डॉक्टर्स भी देते हैं, हर जगह देते हैं, लास्ट एंड यार डॉक्टर का CPR ही होता है, उम्मीद पे टिका होता है बंदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है, एक ही पैटर्न है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे यही पैटर्न है CPR देने का,
ठीक है ना। इसी तरीके से आपने CPR प्रोवाइड करना पेशेंट को। अब मैं थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगा। ये पेशेंट है। पहले सबसे पहले पेशेंट को चेक करो। आर यू ओके? आर यू ओके? नो रिस्पॉन्स। ठीक है, पेशेंट नो रिस्पॉन्स, पेशेंट इज अनकॉन्शियस। उसका ब्रीथिंग चेक करिए। एयर को ओपन किया तो पीछे से वीडियो मत लो, आगे आओ, थोड़ा स्लो। अगर वीडियो बनानी आगे सुनाओ। मेरे को थोड़ी टांग में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा। ये ब्रीथिंग चेक कर रहा हूँ मैं इसकी। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ब्रीथिंग एब्सेंट। उसके बाद ये पल्स चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1001, 1000 इसलिए बोलो 5 सेकंड का आपने कम से कम टाइम देना उसको। ठीक है, समझ गए बात? अब मैं सीधे से मुंह में मुंह डाल के दूंगा इसको। ठीक है, अब मेरे को क्लियर हो गया, तीनों चीज़ें एब्सेंट है। अब मैं CPR इसको देने जा रहा हूँ। ठीक है, एयरवे को ओपन किया, करने के बाद नाक को पिंच किया तो ये 1 2, उसके बाद अब मैं इसको कंप्रेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा साथी, अगर एक साथी है मेरा, ये जमील है, ये अब मैं हम 2 बंदे हैं। ठीक है, मैंने एक बार मैंने अकेले ने किया ना, अब ये सांसें देगा। ठीक है ना, विकास सांसें देगा। यहाँ तक रखी दें सांस। ठीक है, मुँह लाने जरूरत नहीं है, थोड़ा घुटने लगा दो। ये आ गया, हम स्टार्ट करें CPR देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 सांसें दे दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 2 3 29 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 29 5 बस। ठीक है, ये हो गया 5 साइकिल। मेरी सांस फूल गई, पता है ये बहुत टफ होता है। जब डॉक्टर कभी लाइव पेशेंट को देते ना, या कोई पेशेंट देता है तो पसीना आता है सर्दी